इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने घोड़े से एक सुनसान रास्ते से कहीं जा रहा होता है। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जहाँ पर वो जाकर दरवाजे को नॉक करता है तो देखता है कि दरवाजा खोलने पर एक औरत अंदर है जो कि उसे अंदर बुलाती है। और यहाँ पर उस औरत का नाम हम कारनेशन जान पाते हैं जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो ऐसी मैजिक जानती थी जिससे वो मुर्दों को जिंदा कर सकती थी। यहाँ पर वो आदमी उस औरत से कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी क्योंकि हाल ही में उसकी बीवी की मौत हो चुकी है जिसकी वजह से वो उसे काफी याद आ रही है। और यहाँ पर वो चाहता है कि वो उसे दोबारा जिंदा कर दे ताकि वो फिर से उसके साथ खुशी से रह सके। लेकिन वो औरत कहती है कि अगर तुम सच में अपनी बीवी से प्यार करते हो तो वो जहाँ पर ही है उसे वहीं पर रहने दो क्योंकि अगर वो इस दुनिया में वापस आएगी तो वो पहले जैसी नहीं रहेगी। तब इस पर वो आदमी पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। इस पर वो औरत कहती है कि अगर तुम्हें मिस्टर हैकर की कहानी पता है तो तुम ऐसी बात नहीं करते। तब वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर तुम किस कहानी की बात कर रही हो। तब यहाँ पर वो औरत उसे कहती है कि वो हैकर की कहानी सुनाने जा रही है। जिसके बाद वो कहती है कि अगर ये कहानी सुनने के बाद तुम्हारा फिर भी दिल किया तुम्हारी वाइफ से मिलने का तो मैं तुम्हारी वाइफ को फिर से जिंदा कर दूंगी। जिसके बाद वो उसे हैकल की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। वो यहाँ पर बताती है कि हैकल एक मेडिकल स्टूडेंट होता है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर आया होता है और उसकी जिंदगी और मिथ की थ्योरी बहुत ही अलग थी। एक दिन हम देखते हैं कि जब उसके मास्टर उसे पोस्टमार्टम करना सिखा रहे होते हैं यहाँ पर उसके प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि मरना और जीना भगवान के हाथ में होता है। जिसको सुनने के बाद हैकल ने प्रोफेसर से कहा कि ऐसा नहीं है बल्कि उसका मानना है कि ये सब कुछ साइंस है और गॉड असली में होता ही नहीं। यहाँ पर वो प्रोफेसर से ये भी कहता है कि वो साबित कर देगा कि भगवान सच में नहीं होता क्योंकि उसने एक तरीका निकाल रखा है जिससे वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा ये कारनामा देखना चाहूंगा। अब अगले दिन हैकल प्रोफेसर के साथ सभी स्टूडेंट को अपने घर पर बुलाता है और यहाँ पर वो एक लड़की की डेड बॉडी को भी लेकर आया था जिसे वो जिंदा करने वाला था। यहाँ पर वो बताता है कि बारिश की बिजली से वो एक करंट पैदा करेगा। उस करंट को मैं इस बॉडी के अंदर डालूंगा जिससे ये लड़की फिर से जिंदा हो जाएगी। और जब बिजली कड़कने लगती है तो अपनी मशीन को ऑन कर देता है जिसके बाद उसकी मशीन पूरे आसमानी बिजली को ऑब्जर्व कर लेती है और उस लड़की की बॉडी में डाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है लेकिन वो जिंदा नहीं होती। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैकल पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो बुरी तरीके से फेल हो चुका था। और यहाँ पर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वो मान ले कि भगवान सच में होते हैं। तभी वहाँ पर हैकल के पास एक और बंदा आता है जो कि ग्रेवार्ड में काम करता है और वो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा नई बॉडीज को लाया करता था। वो बंदा उसे बताता है कि यहाँ पास ही में एक जादूगर रहता है जो कि साइंस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और वो सच में मुर्दों को जिंदा कर देता है। अब ये सुनकर हैकल अगले ही दिन उस जादूगर के पास जाने लगता है जहाँ पर वो देखता है कि वो जादूगर बोल रहा होता है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यहाँ पर वो लोग उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। तब वो कहता है कि उनकी आंखों के सामने ये कारनामा दिखाएगा। उनके सामने वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक मरा हुआ डॉग होता है। अब इसके बाद वो कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है और फिर देखता है कि वो कुत्ता सच में जिंदा हो चुका है। और इसी दौरान वो डॉग बाहर निकल कर आता है जो कि बहुत ही खूंखार होता है और इसी दौरान वो जादूगर उसे शूट करके फिर से मार देता है। अब हैकल ये बात देखकर काफी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद इस जादूगर के पास कोई ट्रिक है, इसीलिए उसे यहाँ पर भी उसकी मैजिक पर यकीन नहीं होता। अब रात में हैकल उस जादूगर के पास कुछ वाइन्स भी लेकर आता है और यहाँ पर वो उस जादूगर से पूछता है कि आखिर उसने उस कुत्ते को जिंदा कैसे कर दिया। तब यहाँ पर वो जादूगर बताता है कि उसने कड़ी तपस्या के बाद उसने ये मैजिक हासिल की है और वो ऐसे ही इसके बारे में किसी को नहीं बताने वाला। अब अगले दिन हम हैकल को देखते हैं जब लाइब्रेरी में होता है तब उसे कोई आकर एक लेटर देता है। वो लेटर एक डॉक्टर की तरफ से होता है जो कि उसमें बताता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और उन्हें लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे तो वो बहुत जल्दी से आकर उनसे मिल ले। अब इतना देखते ही हैकल गाँव की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि अब उसे अपने पिता से मिलना था और रास्ते में उसे एक बहुत ही अजीब आदमी मिलता है जो कि लगातार उसे ही घूरे जा रहा होता है। अब वो कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और वहाँ पर अपनी ब्रेड निकालकर खाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान उसे कुछ सड़ने की स्मेल आती है और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि एक सड़ी हुई लाश जिसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। अब ऐसा देखकर वो डर के मारे आगे बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि सफर करते हुए उसे रात हो जाती है और रास्ते में वो एक जगह पर रुक जाता है। लेकिन इसी दौरान उसके पास एक अनजान आदमी आता है जो कि उसे देखकर कहता है कि वो अकेले यहाँ पर ना रहे। तब हैकल उससे इसकी वजह पूछता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि जहाँ पर वो बैठा है उसके पीछे एक ग्रेवयार्ड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग दफन है तो तुम्हें यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। वो कहता है कि वो उसके घर पर चले जहाँ पर वो उसे खाना और बिस्तर देगा और अगली सुबह होते ही वो अपने सफर पर फिर से निकल जाएगा। अब ऐसा सुनकर हैकल खुश हो जाता है और वो राजी हो जाता है उसके साथ जाने के लिए। अब यहाँ पर वो आदमी उसे अपने घर पर ले जाता है जहाँ पर वो उसे अपनी बीवी से मिलवाता है जो कि एक जवान लड़की होती है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। अब यहाँ पर हैकल जब एलिस को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है लेकिन यहाँ पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बूढ़े आदमी की बीवी इतनी जवान कैसे हो सकती है। और ऐसा देखकर उस बूढ़े आदमी के दिमाग में पता चल जाता है कि आखिर हैकल के दिमाग में क्या चल रहा है। तब वो बूढ़ा आदमी हैकल से पूछता है कि उसकी बीवी के बारे में क्या ख्याल है। तब यहाँ पर हैकल उसे बताता है कि इतनी खूबसूरत लड़कियां उसने आज तक नहीं देखी। तब वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ से कहता है कि वो हैकल के लिए बेड लगा दे। लेकिन जब वो बेड लगा रही होती तभी हैकल उसे रोकता और उससे कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन एलिस इस बात को सुनकर अवॉइड कर देती है और वहां से जाने लगती है। अब हैकल यहाँ पर आराम से सोने लगता है। अब यहाँ पर वो एलिस को देखता है जो कि खिड़की पर खड़ी होकर खुद को टच कर रही होती है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है।
अब रात के टाइम अचानक से हैकल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो देखता है कि उस बूढ़े आदमी के दरवाजे पर वही जादूगर आया है जो कि उससे बात कर रहा है। अब ऐसा देखकर वो फिर से सो जाता है और तभी उसे एक छोटे बच्चे की भी आवाज सुनाई देती है। तो अब की तो उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। तभी वो देखता है कि एलिस के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे को वो अपना दूध पिला रही है। और तभी ग्रेवयार्ड से किसी के चिल्लाने की भी आवाज सुनाई देती है। तब एलिस वहां से बाहर जाने लगती है। अब हैकल को ये सब कुछ देखकर काफी अजीब लगता है और वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। तब वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर वो बताता है कि उसकी बीवी कोई आम औरत नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है, जो कि अभी भी अपने पहले आशिक से प्यार करती है और उसने उससे दूसरी शादी करी है। लेकिन वो उसे भी उतना ही प्यार करती है, लेकिन वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बाहर जाती है। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि जैसा वो सोच रहा है सब बिल्कुल नहीं है। उसने उस जादूगर को बस हायर किया है ताकि वो उसकी बीवी के पहले प्यार को जिंदा कर सके। लेकिन हर बार वो जादूगर उससे पैसे लेता है। तभी उसकी वाइफ हर रात ग्रेवयार्ड में जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड से मिल सके। अब यहाँ पर हैकल कहता है कि वो जादूगर नहीं है, बस वो एक ट्रिक प्ले करता है और वो असली में मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि सच में वो उनको जिंदा कर सकता है। तब ऐसा सुनकर हैकल फौरन बाहर जाता है ताकि उसे वो कारनामा दिखाई दे सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हैकल ग्रेवयार्ड की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे दरवाजे पर ताला लगा हुआ मिलता है। तब उस ताले को तोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी यहाँ पर वो एलिस को देखता है जो कि अपने मुर्दे पति के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ऐसा देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो जादूगर सच में ऐसा जादू कर सकता है। तभी वो यहाँ पर जादूगर को कहता है कि वो अभी इस वक्त सारी चीजों को रोक दे। तब वो जादूगर कहता है कि मैं भी इन सब चीजों को नहीं रोक सकता। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर और भी मुर्दे आते हैं जो कि उसी के साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब ऐसा देखकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर उनको रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो मुर्दे लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर जान से मार डालते हैं। तब हैकल उस जादूगर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है और इसके बाद वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब हैकल की आंखें खुलती हैं तो अपने सामने उन दोनों को मरा हुआ पाता है और वो सारे डेड लोग अपनी ग्रेव में जा चुके थे। अब इसके बाद वो सीधा एलिस के पास जाता है, जहाँ पर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है और यहाँ पर उसे बताता है कि कल रात को उसका पति मर चुका है। यहाँ पर एलिस उसे बताती है कि वो एक अच्छा इंसान था जो कि उसका हमेशा ख्याल रखता था, लेकिन उसे उसके मरने का कोई भी गम नहीं है। तब हैकल उससे पूछता है कि आखिर ये किसका बच्चा है। तब वो उसे बताती है कि वो खुद ही देख ले कि ये किसका बच्चा है। जब हैकल उसकी शक्ल देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये उन्हीं मुर्दों का बच्चा है। अब एलिस अपने बच्चे को हैकल को देती है, जो कि उसे गले से लगा लेता है, लेकिन इसी दौरान वो बच्चा उसके गले में काट लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हैकल की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस सबको फिर से जिंदा कर देती है, क्योंकि उस जादूगर से उसने वो जादू सीख लिया था। अब वो यहाँ पर हैकल के साथ इंटीमेट भी होती है, क्योंकि अब वो उसका भी प्यार था। इसके बाद ये कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो बंदा हैकल की कहानी सुनकर डरा हुआ होता है और वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे अपनी बीवी फिर से जिंदा नहीं चाहिए। और इसी दौरान वहाँ पर उसे एक बच्चे की आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ पर वही बच्चा मौजूद है और यहाँ पर हैकल और वो आदमी भी आता है जो कि सब के सब मर चुके थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत है जो उसे वो कहानी सुना रही थी। अब ऐसा देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि यह कहानी बिल्कुल सच है और इसके बाद फौरन वो वहाँ से भाग निकलता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।